Hi guys, welcome to Pakistani Family Reaction. तो मेरा नाम वजाहत मैं है नाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। वीडियो का टाइटल है व्हाई अफगानिस्तान हेट पाकिस्तान बट लव इंडिया। ये वीडियो का टाइटल है, जल्दी से वॉच करते। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले ये वीडियो वॉच करते फिर इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को। हाँ। तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है या हमें जो खाना दे रहा है या हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान को ये काम करने चाहिए। तालिबान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, हमें जो मतलब जो इंटरेस्ट हो ना, जो उनका इंटरेस्ट को उसके मुताबिक। मुझे भी थोड़ी सी बात करने, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है, ठीक है ठीक है। क्या मुट्ठी बार नहीं, बात सुने मेरी बात सुने सिर्फ एक नहीं बात सुने। अफगानिस्तान में एक बहुत मतलब है कि आप इस बात को बहुत गलत परसीव करेंगे कि कश्मीर हमारा है। मतलब इंडिया जो कश्मीर में अपना कश्मीर में जितना डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज दे रहा है, इतना हम यहाँ पे अपने सूबों को नहीं दे रहे। हमारे बलूचिस्तान में जाओ, KPK में ऊपर जाओ, वहाँ पे ना स्कूल। बलूचिस्तान मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। हमने तालिबान को सपोर्ट किया अपने इंटरेस्ट के लिए, उनको गवर्नमेंट दिया एक ऐसे ये नहीं कह रहे, ये हमारी गवर्नमेंट कह चुकी है। ऐसे बंदों को हम गवर्नमेंट दे चुके हैं जिनको गवर्नमेंट का वो चलाने का सिस्टम चलाने का ABC भी पता है। आज मुल्क जो है ना, नहीं आज मुल्क जो है ना, मेरी बात सुने, अगर आप ये कहते हैं कि तालिबानों को गवर्नमेंट हमने दी तो अशरफ गनी को तो गवर्नमेट अमेरिका ने दी, फिर ठीक है। क्या अशरफ गनी लोगों की जमहूरियत के थ्रू आया था? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात की जाए, बॉर्डर की बात की जाए, आए दिन हम कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। आए दिन कभी यहाँ से कोई फौजी जवान शहीद होता है, कभी वहाँ से शहीद होता है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? हम दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। एक तरफ हम कहते हैं मुस्लिम उम्मत, दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुस्लिम कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं। अगर देखा जाए इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन तो वो दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। ना सिर्फ बेहतर हो रहे हैं बल्कि इंडिया वहां पर जाकर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहा है। उनकी अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर तौर पे इंडिया की तरफ से बनाई गई है। बहुत से डेवलपमेंट के काम इंडिया वहां कर रहा है। क्या वजह है कि मुस्लिम के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं? क्या हमारा जो फिर स्टेटमेंट मुस्लिम उम्मा का है वो कहीं गलत तो नहीं होता? ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुमायूं खान। आपका नाम? बिलाल अहमद। क्या करते हैं? मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। CSS की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त। डिग्री क्या आपकी? मतलब मैंने मास्टर किया IR में। IR में। फिर तो आपसे बात करने का बड़ा मजा आएगा कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री की है। तो मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे क्यों नहीं ठीक हो रहे? मतलब ये है कि हम तालिबान के आने पर हमने जश्न भी मनाया, खुशियाँ भी मनाई कि जी हमारे अब हमारी मर्जी की हुकूमत आ गई वहाँ पे, फिर भी ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो कल एक हमारा फौजी जवान शहीद हुआ वहाँ पर चमन बॉर्डर पर, और आए दिन ऐसा होता रहता है। असल में कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग है उस तरफ भी और इस तरफ भी। क्या मिस अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे? क्या अगर पहले यहाँ की बात कीजिए, यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर क्या मिस अंडरस्टैंडिंग? दूसरा सबसे बड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग ये है, हम लोग ये परसीव करते हैं कि जो है ना पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं या इसको जो फैसिलिटेटर है वो अफगानिस्तान से सपोर्ट करते हैं। सेम वहाँ पर भी शायद यही थॉट है कि जो अमेरिका को अड्डे दिए जाते हैं हमारे अगेंस्ट तो वो पाकिस्तान देता है। देखो यही आपको मैंने कहा ना, टू वे रिलेशंस। सो इफ यू थ्रो स्टोन टू समवन एल्स हाउस, indirectly you will receive the stone back. So वहाँ जितनी वो कहते हैं हमारी जो 1979 से जंग हमारी सरजमीन पे 42 साल या तकरीबन नियरली 40 ईयर लड़ी है, ये इसके पीछे द मैन बैकयार्ड इज पाकिस्तान. It's all Islamabad that is supporting the Talib regime, that is supporting different faction in Afghanistan. और दूसरा ये है कि हमारा जो है कि हमारा यहाँ जो दहशतगर्दी बढ़ी 9/11 के बाद, हम ये कहते हैं कि सारा इसको जो है ना सपोर्ट किया अफगान सरजमीन, मतलब रॉ ने खासकर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। रॉ ने यूज़ किया क्या? अगर रॉ की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए तो अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं दिन ब दिन, बहुत ज़्यादा बेहतर। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट का काम अफगानिस्तान में इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, उन्हें एड दी जाती है, उन्हें गंदम दी जाती है, ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह क्या है? यार देखो, इंडिया के साथ अगर अफगानिस्तान के ताल्लुकात कायम हो रहे हैं ना, सो पाकिस्तान इज एक्टिंग एज अ ब्रिज। इफ पाकिस्तान डज नॉट अलाउ एनी ट्रेड रिलेशंस विद अफगानिस्तान तो इंडिया का कुछ भी नहीं जा सकता है।
لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ انڈیا تجارت کیوں کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کیوں کر رہا ہے, میں تو کہتا ہوں کرے, ہم بھی کریں, سب تجارت ہونی چاہیے, ٹریڈ ہونی چاہیے, لیکن میں ریزن پوچھ رہا ہوں کیا وجہ ہمارے ساتھ خراب ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں, کویسچن یہ ہے. یار میں اس کے بہت ایسے جوابات ہیں جو ہم نہیں دینا چاہتے, ویسے کہ ہمارے تقریباً کتنے پوسٹ ہے, غلام خان پوسٹ ہے, چمن ہے, لنڈی کوتل ہے, بہت پوائنٹ ہے جہاں سے ہم افغانستان اور پاکستان کی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں. لیکن سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ڈیورل لائن کا ایشو ہے, ہسٹوریکل کلیم ہے, وہ کہتے ہیں ہماری زمین پہ آپ نے لائن جو ہے بچھا لی ہے, تو وی ڈز ناٹ ایکسیپٹ دس. دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو دونوں کے درمیان تعلقات تب قائم ہوگی جب دونوں سوسائٹیز اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہوگا, کلچر ایکسچینج ہوگا. یہاں سے اگر طالب علم جائیں گے وہاں پہ بتائیں گے کہ اصل میں ایک تیسرا طاقتور ہے جو ہم کے درمیان تعلقات خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کون ہے جو تعلقات خراب کروا رہا ہے؟ تو انڈائریکٹلی انڈیا, یہ نائبرنگ کنٹریز میں اور کون ہے جو ہمارے, ہم ہر بات انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, مطلب اپنی پالیسیز کو بہتر. اچھا چلے افغانستان میں تو مان لیا ایک منٹ کے لیے انڈیا تعلقات خراب کر رہا ہے, ایران کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بھی نہیں, ایران کے ساتھ ہماری اتنی تعلقات خراب نہیں ہے. ویسے وہ ایک اسٹریٹجک کلیم ہے ایران کا, مطلب وہ اتنا خراب نہیں ہے. اچھا, بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, وہ بھی انڈیا ذمہ دار ہے؟ نہیں, اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا, ہمارے یہاں خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کمی ہے. ہمارے پاس لوگ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ہی بندہ ہے, ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو خارجہ پالیسی بھی طے کر رہا ہے, جو کہ داخلہ پالیسی بھی طے کر. بات ہے نا کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو, اپنے جو گورنمنٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو, یعنی میں خود کو بہتر کروں گا وہ زیادہ بہتر ہے کہ یا پھر میں کہوں کہ یہ بھائی میرا نقصان کر رہا ہے. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے اس ریاست میں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا, پالیسی نہ ہمیں دیکھ کے کوئی بناتا ہے, نہ ہمارا کوئی انٹیک لیتا ہے. یہی سوچ تو اب بدلنی ہے نا. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اس طرح کے ٹاپکس پہ, آپ سوچیں گے, یہ سوچیں گے, ہم یوتھ ہیں, ہم نے ہی آگے پالیسیز بنانی ہے. آپ سی ایس ایف کی تیاری کر رہے ہیں, آپ نے بیوروکریٹ بننا ہے, کل کو آپ نے جا کے پالیسی میکر بننا ہے. جی, میں تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ یار ہر ٹیچر, ہر طالب علم آپ کو ایزی وے فارورڈ دے سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو پاور کوریڈور میں لوگ بیٹھے ہوئے نا, پاور کوریڈور میں جو انٹرسٹ سیکر لوگ بیٹھے, they don't want that the relation should be smooth and normal, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے. دوسرا یہ کہ ابھی افغانستان میں طالبان آئے نا, تو انڈیا کا کافی انفلوئنس ختم ہوا, کیونکہ انڈیا زیادہ تر افغانستان میں, نارتھ افغانستان میں ہوتا تھا. پنشیر سائڈ ہو گئے, کندوز, یہ جو نارتھن بیلٹ ہے نا, اس کو انڈیا اپنا انفلوئنس زون بنا کے پاکستان میں دہشت گردی کرتا. لیکن آپ نے کہا کافی انفلوئنس ختم ہو گیا تھا ان کے ریلیشن, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم ہو رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے جب سے طالبان آئے ہیں تب سے ریلیشن زیادہ بہتر ہو رہے ہیں. وزٹ کیا گیا ہے, انڈیا کے جو مطلب لوگ ہیں انہوں نے پراپر طور پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وزٹ کیا ہے, وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. آپ کو اصل میں یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی چاہیے کہ 9/11 کے بعد افغانستان میں جتنا انفراسٹرکچر کا کام کیا, جتنی وہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہوئے نا, انڈیا نے دیے. وہاں کے طالب علم کو بینیفٹ دیا نا, تو اس لیے یہی مسئلہ ہے نا, وہاں کے طالب علم کو انڈیا میں آسانی سے داخلہ مل سکتا ہے. پنجاب میں کوئی پولیس پکڑے گا کہ افغانی ہے, انڈیا میں نہیں پکڑے گا. کراچی میں پکڑے گا کہ افغانی ہے, اس کا کاروبار بند کرو. پنجاب میں پکڑے گا, اس کو تانے میں ڈالو, یہ دہشت گرد ہے. جو ہے نا سارے یہاں پہ ایزیلی افغانی کاروبار نہیں کر سکتے, نہ پڑھ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, کر سکتے. انڈیا میں اصل میں دیکھو, یہی تو بات ہے نا میرے بھائی, میں یہی بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں مجھے آئیڈیا ہے, اس لیے تو ڈسکس کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ, ہمارا مسلم نیبر ہے افغانستان, اور مسلمان وہاں پہ, مسلمان بھائی یہاں پہ, تو ہم یہاں پہ انہیں روکتے ہیں, ایشو کرتے ہیں. اور دوسری طرف جنہیں ہم کہتے ہیں انڈیا انوالو ہے, انڈیا مسلمانوں کے اگینسٹ ہے, ہمارا یہ کہنا ہے, مطلب ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے, تو وہ ان مسلمانوں کے اگینسٹ جن کے ہیں انہیں وہاں پہ اپنا وہاں پہ اسٹڈی بھی دے رہے ہیں, اسٹڈی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے لیے بینیفٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. دیکھو میں آپ کا سمپل حال اس کا بتا دوں. دنیا جو ہے نا, آپ کو میں ایک بات, دنیا کے تعلقات قائم ہوتے ہیں نا مفاد کے اوپر ہوتے ہیں. اخلاقیات جو ہے نا, اخلاقیات, روایات کچھ نہیں ہوتا ہے, ریاستوں کے لیے مفاد اہم ہوتا ہے. دوسرا تعلقات قائم کرنے کے لیے لوگوں کا دل جیتنا پڑتا ہے. آپ ایجوکیشن دے رہا ہے انڈیا, تعلیم دے رہا ہے, گندم دے رہا ہے افغانستان کو, تو وہاں انڈائریکٹلی وہاں کی سوسائٹی میں یہ ایک اثر آئے گا کہ بھائی ہمارے مشکل وقت میں جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے, یا ہمیں جو کھانا دے رہا ہے, یا ہمیں جو باقی اسپتال کے فیسلٹیز دے رہے ہیں, وہ انڈیا ہے. پاکستان کو یہ کام کرنے چاہیے. اور یہاں پہ اپنی مصروفیات میں مطلب مگن ہے, اپنی جو مسائل ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے. آپ سے بات کرتا ہوں ایک منٹ بس ان کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں, انہوں نے یہ بولا کہ مطلب را انوالو ہے یا انڈیا کی طرف سے ایسے ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر کسی کو آپ کھانا بھی دیں گے, کسی کو آپ ایجوکیشن بھی دیں گے, چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے, وہ آپ سے پیار کرے گا یا نفرت کرے گا؟ بالکل وہ
प्यार ही करेगा। तो फिर इंडिया अगर डेवलपमेंट के काम वहाँ पे कर रहा है तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जी इंडिया इन्वॉल्व है? वो तो फायदा कर रहा है, इवन हमें तो फिर खुश होना चाहिए कि मुसलमानों का फायदा कर रहा है इंडिया। असल में मसला ये है ना कि हम ना कुछ कर सकते हैं, जो कोई अच्छा कर रहा है हम कह रहे हैं ये क्यों कर रहा है। असल में वो देखो इंडिया अगर ये बहुत जो है ना एक मैं आपकी बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में एक बहुत मतलब है कि आप इस बात को बहुत गलत परसीव करेंगे कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर मतलब है इंडिया जो कश्मीर में अपना कश्मीर में जितना डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज दे रहा है, इतना हम यहाँ पे अपने सूबे को नहीं दे रहे। हमारे बलूचिस्तान में जाओ, KPK में हम ऊपर जाओ, वहाँ पे ना स्कूल। बलूचिस्तान मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, तो सारा डेवलपमेंट के काम पंजाब में लगते हैं। पेरिप्रीज हमारे नाखुश है, हम अपने मुल्क में बिगड़े हुए, यहाँ पे जो है ना डिफरेंसेस है, नजर हमारी दूसरों के। बिल्कुल ये कड़वी बातें हैं, लेकिन ये बातें हमें जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन बातों को मानेंगे नहीं, हमारे में तब्दीली, हमारे में बेहतरी नहीं आएगी। उन्होंने जो बात की है कश्मीर में डेवलपमेंट है, अगर किसी को ज्यादा मसला है कि हम इन टॉपिक्स पे क्यों बात करते हैं, एक दफा नेट पे सर्च करें, जाके देखें वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, फिर उनके होश उनके ठिकाने। बिल्कुल यार, बिल्कुल भाई, इधर हुई है बेटा यार, बिल्कुल खुल के बातें बयान की हैं, हर चीज़ खुल के बयान की है। देखो जो तालिबान है ना, तालिबान उनको इंडिया बहुत हेल्प कर रहा है, उनको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो जिंदगी की अहम ज़रूरतें हैं। तो वो तालिबान पे गुन ना गए इंडिया का, तो किसका गए? पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए थी, पाकिस्तान ने नहीं की। पाकिस्तान के पास अपने पास में नहीं है खाने के लिए, इधर भी लाले पड़े हुए हैं, उनको क्या देगा? बस बात ऐसी है ना कि उनको पैदा करके छोड़ दिया। उनको पहले ऐसा करते थे, बाहर से एड आती थी इनके पास, पाकिस्तानियों के पास, तो जो उन पे थोड़ी बहुत ही लगा देते थे और जेबों में डाल लेते थे। असल बात ये थी। नहीं ना, बात ऐसी है ना, तालिबानों को बनाया तो इन्होंने सब कुछ बनाया, इन्होंने पॉलिटिशियन, फिर इनकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी बनती थी, इन्होंने छोड़ दिया बना। वो बेरुखे हो गए, तो उन्होंने कहा फिर अब मैं तो कोई तो रास्ता लेना। उन्होंने फिर रास्ता लिया, इंडिया उनकी मदद कर, कह रहा है भूतनी क्यों, तुमसे तो अच्छा इंडिया, मैं इंडिया के खिलाफ यूज कर रहे थे, वही ना कहते तुम मैं इंडिया के खिलाफ यूज कर रहे थे, तो भाई ये तो इतने अच्छे हैं कि हमारी इतनी मदद कर। बिल्कुल, ये इधर से एक बार लड़के ने बात सही की कि इधर कोई अफगानी मगवानी पकड़ा जाए, कोई कारोबार से बाहर पकड़ा जाए, तो उसे पूछे कि तुम कौन, बोलेगा मैं अफगानी हूँ, बोल के ये दहशतगर्द, इसको थाने में डालो। इंडिया में ऐसा नहीं है। हमने कई इंटरव्यू में सुना उधर इंडियन लड़के कारोबार 3, 4, 5, 7 साल से कारोबार अपना कर रहे हैं, बहुत पुराने। और भाई फिर जब ऐसे कंट्री में ऐसी चीजें होंगी तो अफगानी भी भागेंगे और वो नफरतें भी हमसे करेंगे। बिल्कुल, यही बात है वजह, यही बात है। आप कश्मीर को ही देख लें, कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर पाकिस्तान की तरफ आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। मैं कहता हूँ ना कि उधर जाके आप बोलो एक दिन के लिए आओ, वो बोलेंगे भाई हाथों को देखो और जाओ। तो नहीं, बातें बिल्कुल ही सही हैं। वजह इंडिया ने जो कहा अफगानिस्तान के लिए है और कोई भी नहीं कर सकता है। देखो इतनी डेवलपमेंट, देखो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के दी जिसपे करोड़ों रुपया खर्चा है, हॉस्पिटल बनाए हैं वहाँ पे अभी सब कुछ ओपन कर रहे हैं, चला रहे हैं। भाई तालिबान का साथ दे रहे, तो तालिबान पागल तो नहीं है? फिर उनको वही बात बिल्कुल है, उनके लिए तो वो सुख का सांस है ना इंडिया। उनके लिए अभी जो बैक बोन बनी हुई है ना तालिबानों की, मतलब अफगानिस्तान में जो सारी एड जा रही है वो इंडिया ही है, और कोई एड नहीं भेज रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर वो ना भी करना 6-7 करोड़ होंगे। बिल्कुल, प्यार तो फिर बढ़ता है ना बाबा। तो प्यार तो बढ़ता है इसी वजह से। आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर की।